गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें गुरु और शिष्य के संबंध के रूप में यह एक निबंध रखा गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी हिंदी नोटबुक में ये शीर्षक लगा लेना है और उसके बाद आगे हम इस गद्य के इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो राइट साइड आपको वो इंट्रोडक्शन भी लिख लेना है। तो गद्य: भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, साहित्य प्रकार निबंध, और लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। तो ये इस गद्य का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस गद्य के लेखक आनंद शंकर माधवन का परिचय प्राप्त करेंगे। तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किवलन जिले में हुआ था और डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों को प्रकट कर उन्होंने बनाया था। महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का उन्होंने अध्ययन भी किया। जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े थे और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की थी और सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना भी की थी। अब उन्होंने 3 संस्थाओं के संचालक भी रहे। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य अपना योगदान दिया। उनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुत ही बहुमूल्य देखने को मिलता है। उनकी कुछ रचनाएं भी हैं: बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। और आमंत्रित मेहमान के लिए उन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये थे आनंद शंकर माधवन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस गद्य की शॉर्ट में हम माहिती प्राप्त करेंगे। तो माधवन जी ने प्राचीन यानी कि पुराने जो बीत गए थे उस गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आज तो समय बहुत ही बदल गया है। गुरु और शिष्य का संबंध जो पहले के समय था वो आज कुछ अलग हो गया है, लेकिन आज भी विद्यार्थियों के लिए, छात्र के लिए गुरु उतना ही महत्व रखता है। जिस तरह की आज परिस्थितियां हो चुकी है उससे भी पता लग गया है कि गुरु का स्थान आज भी कितना महत्वपूर्ण है। तो उन परंपराओं की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से एक करारा व्यंग यानी कि मजाक किया गया है कि पहले के समय में जो गुरु थे वह छात्र को शिक्षा एक ज्ञान के रूप में, लेकिन आज उस शिक्षा का अर्थ बदल दिया गया, उसे व्यवसायीकरण का नाम दिया गया है। तो हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। आज शिक्षा केवल एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के रूप में माना गया है, लेकिन जब पहले विद्या प्राप्त करना
मंदिर में भगवान के सामने आराधना करना जैसा होता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और वो परम सुख की प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती नहीं थी कि पहले के समय में शिक्षा प्राप्त करनी हो तो खुद व्यक्ति को उस शिक्षा के काबिल बनना पड़ता था। लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है। पैसे देकर आप एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जो भी आप जॉब या अन्य है उसमें लग जाते हैं। लेकिन पहले के समय में शिक्षा प्राप्त करना वह एक अपने आप को बनाने की कोशिश थी जो आज रह गई नहीं है। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो इस गद्य के द्वारा शिक्षा में आज भी वही निष्ठा है, वही त्याग, वही एक ज्ञान रूपी गंगा है। जो शिक्षक है वो आज भी यही चाहता है कि हर एक बच्चा, हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी इस शिक्षा को प्राप्त करे और अपने जीवन को उज्जवल बनाए। कोई टीचर ये नहीं है किसी बच्चे का या छात्र का, विद्यार्थी का बुरा हो, उसे अच्छी राह दिखाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं। तो ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी देश अपनी उन्नति कर सकता है। और इसी शिक्षा के द्वारा हमें सोचने पर मजबूर किया है। अंतर्मुख यानी कि हृदय से सोचना, अपने अंदर से सोचने के लिए एक प्रारब्ध, एक बाध्य अपने आप को जोड़ा है कि किस तरह से हम आज भी पुराने भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य संबंध थे उसे आज भी हम कायम करें। तो इस तरह शॉर्ट में हमने इस गद्य की माहिती प्राप्त की है। अगले लेक्चर में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।